बजरी कंपनी ने रियाबड़ी पंचायत समिति के गांवों में ट्रैक्टर से परिवहन बजरी रॉयल्टी को किया फ्री। 6 दिनों से धरने पर बैठे धरनार्थियों की मानी मांगे, धरना हुआ समाप्त। बजरी कंपनी के विरुद्ध अपनी मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय रियाबड़ी के सामने धरने पर बैठे धरनार्थियों ने रविवार दोपहर को बजरी कंपनी एवं प्रशासन के साथ वार्ता के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। लूनी नदी संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित धरने को लेकर भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मदनलाल गोरा ने बताया कि प्रशासन, बजरी कंपनी एवं बजरी समस्या को लेकर धरने पर बैठे संघर्ष समिति की ओर से रविवार को उपखंड कार्यालय में वार्ता आयोजित हुई। लूनी नदी संघर्ष समिति द्वारा प्रशासन एवं कंपनी को दिए गए ज्ञापन पर सभी मांगें मान ली गई हैं। बजरी कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में वार्ता में उपस्थित मगनाराम चौधरी ने संघर्ष समिति के सदस्यों से कहा कि रियाबड़ी क्षेत्र के स्थित गांव में रियाबड़ी सहित बिना फटे लगे ट्रैक्टर ट्रॉली का बजरी परिवहन रॉयल्टी मुक्त था। संघर्ष समिति के आह्वान पर बजरी कंपनी द्वारा पंचायत समिति रियाबड़ी के सभी गाँव में ट्रैक्टर द्वारा बजरी परिवहन की रॉयल्टी अब कंपनी खुद वहन करेगी। इसका फायदा सीधा गाँव में गरीब लोगों को आवास निर्माण में मिलेगा। उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने बजरी कंपनी एवं धरनार्थियों के बीच हुई वार्ता का हवाला देते हुए बताया कि पंचायत समिति रियाबड़ी में ट्रैक्टर द्वारा बजरी परिवहन की रॉयल्टी कंपनी द्वारा वहन करने पर सहमति बनी है। साथ ही पंचायत समिति रियाबड़ी क्षेत्र में सरकारी कार्य को छोड़कर अन्य ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू आवश्यकता के लिए जो भी बजरी जाएगी वह रॉयल्टी मुक्त होगी। रियाबड़ी क्षेत्र में गोचर शिवाय चक वन भूमि खातेदारी पर अवैध खनन पाया जाता है तो उस पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। वार्ता में बजरी कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों पर दर्ज मुकदमों पर कार्रवाई हेतु मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई कंपनी द्वारा किए जाने पर सहमति बनी है। अवैध बजरी खनन हेतु चेक पोस्ट लगाए जाने स्थायी रूप से लगाई जाएगी। इसके अलावा गांव में लगे बैरिकेड को हटा दिया जाएगा। वार्ता में उपखंड अधिकारी ने सभी नाकों पर लगे कंपनी के कर्मचारियों का पुलिस द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सत्यापन करने की निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। साथ ही सरपंच द्वारा समय समय पर कंपनी के नाकों पर लगे कर्मचारियों की जानकारी ली जा सकेगी। समझौता वार्ता में डीएमएफटी फाउंड जो खनन क्षेत्र से आय होती है उपखंड क्षेत्र के गाँव में विकास कार्यों में खर्च करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय को उपखंड अधिकारी एवं खनिज अभियंता द्वारा प्रस्ताव लिखकर भेजा जाने पर सहमति बनी है। लूनी नदी संघर्ष समिति द्वारा समझौता वार्ता में ही जीवित समाधि लेने का ऐलान करने वाले पूर्व प्रधान भंवरू राम रिठाडिया ने प्रशासन पुलिस सहित समझौता वार्ता में उपस्थित होकर कहा कि प्रशासन द्वारा मेरी सभी मांगें मान ली गई है, अतः इस तरह का कदम उठाना अब उचित भी नहीं है। रिठाडिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। समझौता वार्ता में संघर्ष समिति के प्रधान प्रतिनिधि मदन लाल गोरा, आरएमपी के विजयपाल, रियाबड़ी से सरपंच गिरधारी लाल सैनी, पूर्व जिला पार्षद अन्नाराम पवार, चेनाराम दग्दी सहित उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा, तहसीलदार महेश शेषमा, पुलिस उप अधीक्षक नंदलाल सैनी, देवाना सर्किल इंचार्ज सुखराम चौटिया, खनन विभाग के फोरमैन सहित अन्य गणमान्य लोग समझौता वार्ता में उपस्थित हुए। सभी नाके पे लगे हुए कर्मचारियों की पुलिस द्वारा प्रत्येक माह में पहले सप्ताह पे सत्यापन किया जाएगा। छठा, इसमें सरपंच द्वारा समय समय पे नाकों पे लगे हुए कर्मचारियों को जानकारी लेके रहेगा। तो सातवां, हमारे मुख्य विकास का मुद्दा है। यहाँ डीएमएफटी के जितने भी फंड आता है वो विकास कार्यों में खर्च करके श्रीमान कलेक्टर महोदय नागौर को उपखंड अधिकारी लिखेंगे कि यहाँ के जो भी डीएमएफटी का फंड है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रोडें टूटी हुई है, रोडें बनाएं और हमारा विकास कराएं। ये सारी बातें मान ली गई हैं। इसको देखते हुए मैं यहाँ सरपंच साहब, विजयपाल जी, अन्नाराम जी, गुरु जी और हमारे रिटाडिया साहब ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि भाई मेरी बजरी अत्याचार हो रहा है, लूनी नदी का हो रहा है, तो इन्होंने कैसे भी सोच के जो बोला मैं समाधि लूँगा, परंतु सभी ने मान ली। ऐसी कोई नहीं तो समाधि कानून के रूप से विरुद्ध है, नहीं तो ली जाती, परंतु मन बोलता है, आदमी का जब चिंता होती है वो बोलता है। और भी सरपंच साहब, चैन जी और हमारे सुबह से अनशन पे बैठे हुए गुरु जी, रमेश जी, री जी और समस्त मेरे आसपास आए हुए क्षेत्रवासियों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी की सहमति से, हमारे बैठे हुए शिष्टमंडल उसकी सहमति से, लूनी बचाओ संघर्ष समिति की सहमति से आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि आज धरना समाप्त किया जाता है और हमारे क्षेत्रवासियों पिछले 5 दिवस से आमजन द्वारा बजरी को लेकर धरना दिया जा रहा था। इसमें इनकी 9 मांगें थी। इन 9 मांगों पर हमने कल और आज विस्तार से लंबे समय तक वार्ता की और वार्ता में लगभग सभी मांगें तय हो गई है और आज धरना खत्म करा दिया गया है।
कुल कितनी मांगे थी सर इनकी? इनकी 9 मांगे थी और 7 पर सहमति बनी, 7 पर ही ये सहमत हैं। ओके।